दोस्तों आज है 29 दिसंबर और आप देख रहे हैं लैंड जी के भी तेज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उन फैक्ट्स को भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों बॉक्सिंग डे जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों बॉक्सिंग डे पारंपरिक रूप से 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किस डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने DGNCC डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने DGNCC डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इससे आपको एक पॉइंट और पता चलता है कि हमारे रक्षा सचिव कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF और BGB के बीच डीजी स्तर की वार्ता किस स्थान पर शुरू हुई? तो दोस्तों BSF और BGB के बीच डीजी स्तर की वार्ता असम स्थान में शुरू हुई। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत ने असम के गुवाहाटी में BSF और BGB के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता आयोजित की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस से पूरी हिस्सेदारी बेची है? तो दोस्तों अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जिसको अपन CBI भी बोलते हैं, उन्होंने अभी सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस की पूरी हिस्सेदारी बेची है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों राज्य के में स्वामित्व वाली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पूरी हिस्सेदारी 64% से अधिक की सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस को 160 करोड़ रुपए में बेचकर हाउसिंग फाइनेंस जॉइंट वेंचर से बाहर निकल गई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में EOTT प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे क्षेत्र कौन सा रेलवे बन गया है? तो दोस्तों भारत में EOT प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे क्षेत्र पूर्वी तट रेलवे बन गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे और EOTT प्रणाली को अपनाने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी ओडिशा ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की योजना की घोषणा की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो स्टेडियम बनेगा ये दोस्तों वर्ल्ड स्तर पे बनेगा, यानी विश्व स्तर पे बनेगा। और दोस्तों ये कहाँ बनेगा? राउरकेला में। दोस्तों ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने राउरकेला शहर में बनने वाले भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों और ये जो स्टेडियम बनेगा ये कौन से विश्वविद्यालय में बनेगा? बीजू पटनायक
विश्वविद्यालय राउरकेला में। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है? तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मिलियन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य ने एक कोविड-19 वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक लोगों को अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। अब दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका की कैपिटल क्या होती है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? कमला हैरिस। दोस्तों, कमला हैरिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो वहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, अभी नासा के इंजीनियर कैट रोबिन्स ने स्पेस में मूली की फसल उगाई है। तो दोस्तों, ये भी एक ग्रेट अचीवमेंट है। अमेरिका के जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के फाउंडर या CEO कौन है? इलॉन मस्क। दोस्तों, इतने जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको अमेरिका के बारे में बताए हैं, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आप इसको याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? तो दोस्तों, अभी पूजा देवी जम्मू और कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, कठुआ जिले की निवासी पूजा देवी ने अपने गृहन घर से जम्मू के लिए बस चलाई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो देशों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी इस्पात क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारत और जापान ने घरेलू उत्पादन में तेजी लाने और वैश्विक बाजार में अधिक समन्वय के उद्देश्य से अपने इस्पात उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे भारत की बात हो रही, तो भारत की कैपिटल क्या होती है? न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, अब यहाँ पे जापान की बात हो रही है, तो जापान की कैपिटल क्या होती है? टोक्यो। दोस्तों, जापान ने अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली कारें बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड बोल सकते हैं या फिर यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं प्रशांत प्रभाकरण। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानते हैं। दोस्तों, यस बैंक ने प्रशांत प्रभाकरण को यस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO, दोस्तों प्रबंध निदेशक को बोलते हैं MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बोलते हैं CEO, के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि अभी यस बैंक ने प्रशांत प्रभाकरण को अपना MD और CEO बनाया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, अभी दिल्ली में जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ गौतम गंभीर ने किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय सांसद गौतम गंभीर ने जन रसोई कैंटीन लॉन्च की है, जो पूर्व दिल्ली के उनके संसदीय क्षेत्र में 1 बजे जरूरतमंदों को दोपहर का भोजन देगी। दोस्तों, गौतम गंभीर जो पहले भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के एटीपी अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 2020 में के एटीपी अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि पूरे यूट्यूब पे आपको इतने मतलब एकदम डिटेल्स के साथ हर क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, राफेल नडाल को 2020 एटीपी अवार्ड्स में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड के विजेता के रूप में साथी खिलाड़ियों द्वारा चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट से में जोड़ा गया है, यह किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, अभी तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट से जोड़ा गया है, ये लद्दाख स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये लद्दाख में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट यानी 14th क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, इस संस्करण को 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, जब नियोजित 2021 फीफा अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(4) के तहत किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो दोस्तों, आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(4) के तहत सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को चलाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(4) के तहत सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों इसमें आपको एक और नॉलेज हो रही है कि कौन से धारा के तहत 1949 की धारा 22.4 के तहत दोस्तों कौन सा अधिनियम था? बैंकिंग विनियम अधिनियम। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 को कितनी राशि तक अनुबंधित किया है? तो दोस्तों, इंदिरा ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 को 7.8% राशि तक अनुबंधित किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, इंडिया रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 के लिए 7.8% संकुचन का अनुमान है, जबकि पहले अनुमानित 11.8% गिरावट थी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, माधव भंडारी अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, यहाँ पे अयोध्या बात आई तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या जो है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। दोस्तों, ये यूपी में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले यूपी की बात हो तो यूपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इसके गवर्नर कौन है?
आनंदीबेन पटेल। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? सारस। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों माधव भंडारी अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानिया की संसद के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों रोमानिया की संसद के नए प्रधानमंत्री है फ्लोरिन सीटू। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पूर्व निवेश बैंकर और वित्त मंत्री फ्लोरिन सीटू रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने छात्र के लिए कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी ओडिशा राज्य की सरकार ने अपने छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे ओडिशा की बात हो तो ओडिशा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। दोस्तों ओडिशा के गवर्नर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों यूनिसेफ के सहयोग से ओडिशा सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए एक करियर पोर्टल शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी पंजाब की राज्य सरकार ने पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फीडबैक पर नज़र रखने और बाद में राज्य में उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक केंद्रित सेवाओं के विवरण में सुधार के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पीआर इनसाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप में से किसी को भी अगर सोलर पावर प्लांट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पर भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।